और चलिए बात पब्लिक डिमांड की। वेस्ट एशिया के समंदर में जंग की आग धधक रही है। ईरान और इजराइल के बीच जारी इस महायुद्ध ने दुनिया की सबसे संवेदनशील नस को दबा दिया है और वो नस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की सांसें थमी हुई है क्योंकि वैश्विक तेल और गैस का 20% हिस्सा इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। पश्चिमी देश डर रहे हैं, यूरोप की अर्थव्यवस्था कांप रही है और अमेरिका भी पशुपेश में है। लेकिन जहां दुनिया के बड़े बड़े देश के जहाज फंस गए हैं, वहां भारत के तिरंगे वाले टैंकर सीना तान कर सुरक्षित निकल रहे हैं। जी हां, लगातार हॉर्मुज के रास्ते भारत के तेल और गैस के जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और अभी रास्ते में। अब सवाल उठता है कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है। जब दुनिया युद्ध की भाषा बोल रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी यानी शांत कूटनीति ने कमाल कर दिया। यह मोदी की कूटनीति का ही हिट फॉर्मूला है कि ईरान ने भारत को उन चुनिंदा मित्र देशों की सूची में सबसे ऊपर रखा जिनके जहाजों को कोई नहीं छुएगा। लेकिन क्या सिर्फ कूटनीति काफी है? क्या भारत किसी बड़े तेल संकट से निपटने के लिए वाकई तैयार है? हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर में इतना तेल जमा है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता कल बंद भी हो जाए तो भी भारत हफ्तों तक नहीं रुकेगा। रूस से आता सस्ता तेल, गुयाना और ब्राजील से बढ़ती दोस्ती और समंदर में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प, ये वो अभेद चक्रव्यूह है जिसे मोदी सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के चारों ओर बुना हुआ है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव चरम पर है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया है। लेकिन इस संकट के बीच भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को न थी। आज अपोलो ओशियन 17,600 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच गया। शिवालिक और नंदा देवी समेत 4 जहाज पहले ही भारत आ चुके हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि नए भारत का दम या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की कूटनीति का असर है। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान, इजराइल और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। नतीजा, ईरान ने भारत को उन 5 मित्र देशों की लिस्ट में रखा जिन्हें हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। जहां दुनिया के कई देशों के जहाज फंसे हैं, वहां भारत की ऊर्जा लाइफलाइन चालू है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। भारत अब वैश्विक संकटों को मैनेज करने वाला नया ग्लोबल पावर बन चुका है। विपक्ष जहां कमियां निकाल रहा है, तो वहीं दुनिया हॉर्मुज पर मोदी के एक्सेस को अचंभे से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज पब्लिक डिमांड में मुद्दा ही है कि क्या भारत तैयार है तेल गैस संकट के बीच अपनी तैयारी के साथ निपटने के लिए, और इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। और जो एक नंबर फ्लैश हो रहा है, हम चाहते हैं कि आम जनता, जो दर्शक हमारे टीवी को देख रहा है, हमारे चैनल को देख रहा है, वो भी अपनी राय रख सकते हैं। उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय रखें, हम आपका कॉल उठाएंगे, आपके राय भी जानेंगे हम। और साथ ही हमारे साथ शरद कोहली अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपकी बातें लोगों को समझ में आती हैं और लोग भी समझते हैं कि शरद जी कह रहे हैं तो बहुत बारीक कह रहे होंगे। शरद जी, सवाल आज यही है कि देखिए लाइन अब भी लगी है, हो सकता है पैनिक बुकिंग अब भी हो रही है, पैनिक परचेसिंग अब भी हो रही है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? सबसे बड़ा सवाल कि अगर तेल गैस को लेकर किसी तरह की दिक्कत होती है, जो मुद्दा है, संकट आता है, तो हम तैयार हैं क्या?
बिल्कुल अनूप, नमस्कार आपको और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को। बिल्कुल हम तैयार हैं। हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ऐसे युद्ध के माहौल में, क्योंकि सरकार पर तो इल्जाम ये लगाए जा रहे थे कि वहां के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की, सुप्रीम लीडर की डेथ हुई तो हमने उसका अफसोस नहीं किया वगैरह वगैरह। अगर ऐसा हुआ होता तो ईरान कभी भी हमें उन देशों की लिस्ट में नहीं डालता जिनके जहाज यहां से निकल सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो वहां खुली हुई है अनूप, जी। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत में भी है। और आप कहेंगे भारत में कौन सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गई? भारत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जमाखोर, भारत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है काला बाजारी, बिल्कुल। और भारत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आज भी आज भी मैं ये कहना चाहूंगा, सिलेंडर कुछ जगह ब्लैक हो रहा है। और देखिए, प्रशासन के लिए ये संभव नहीं होता कि वो एक एक जगह जाके हर वक्त 24 घंटे विजिल रखे। कौन वो लोग हैं अनूप जो आज भी, और मैंने जब इसकी थोड़ी तहकीकात करी अपने लेवल पे, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि 6,000 रुपए कहीं सिलेंडर मिल रहा है गुड़गांव में। मैंने उससे पूछा कि कहां हो रहा है। वो कहता है जब सिलेंडर उतरते हैं ट्रक पे से, उस समय ये काला बाजारी शुरू हो जाती है। यानी कि कहीं जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसमें बीच में काला बाजारी, उसी की वजह से क्यों। और मैंने तो आज महाराष्ट्र तेलंगाना में जी। पेट्रोल डीजल के स्टेशन पर लाइन लगी, देखी क्यों लोग बिल्कुल, लाइन मैं लगा आपसे रहे हैं। जिक्र भी करने वाला था, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ऐसा कर दिया कि भाई बाइक को 200 और जो गाड़ियां फोर व्हीलर उनको 2000 से ज्यादा तेल नहीं मिला। मैं वापस आऊंगा शरद जी आपके पास। दो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले दीपक कुमार बेगूसराय से जुड़ रहे हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे आपको, आप क्या कहेंगे, क्या देश तैयार है जो समस्या संकट उठ रही है? जी, सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं है। जी। सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लोग त्राइमाम में हैं, जी। तेल के लिए और गैस के लिए। जी। सरकार को इस पर बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आपकी बात वहां तक पहुंच रही है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दूसरा कॉलर है मदन मिश्र, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, मदन मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, क्या कहेंगे आप? देखा जाए सरकार का जो काम है, सरकार तो अपने पूरी निष्ठा से लगी हुई है जी। हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारे पब्लिक को कोई परेशानी न हो। लेकिन यहाँ पब्लिक और सरकार के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है, वही मिली भगत करके आम पब्लिक को परेशान कर रहा है। मतलब ऐसी कोई स्थिति संकट वाली नहीं लग रही है आपको? सर, अभी वैसे संकट नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को वही सरकार के ही लोग परेशान कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल की तो कोई कमी है ही नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी, और देश को कहीं ना कहीं ऐसा भरोसा भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मदन मिश्रा जी। शरद कोहली जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, आप सुन पा रहे हैं, लोग किसी को विश्वास नहीं है तो कोई भरोसा बहुत ज्यादा भी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, तंत्र में किसी न किसी व्यक्ति की लापरवाही से सरकार की मंशा ऊपर से, और बार बार पेट्रोलियम सेक्रेटरी का बयान आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि पूरा का पूरा तंत्र इस बात में लगा हुआ है कि लोगों को परेशानी ना हो। जिस प्रकार हमने कोविड-19 में इतनी बड़ी आपदा का सामना किया था, उसी प्रकार हम इसको भी मिलकर सामना करेंगे। देखिए, एक वैश्विक स्तर पे युद्ध चल रहा है। 60% गैस वहां से आती है, 87% हमारा ऑयल वहां से आता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा अनूप, जरूरी बात जो लोगों को सुननी चाहिए, कि बहुत लंबे समय तक अगर ये युद्ध चलता रहा, इस समय युद्ध एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। ये शुक्रवार को जब ट्रंप साहब की ये जो 5 दिन की दी हुई मोहलत, या जो भी वो बोलते हैं, वो समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कुछ मरीन ट्रूपर्स, पैरा ट्रूपर्स बुलाए हुए, क्या वो जमीन पर उतरेंगे ईरान की? क्या युद्ध और भड़केगा? क्या ये अटैक्स होंगे? ये सब सवालों के जवाब आज हमारी सरकार के पास भी नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है हमें थोड़ी सी परेशानी अगर होती है, परंतु वो परेशानी जो लोगों के पैनिक की वजह से हो रही है, जो काला बाजारियों की वजह से हो रही है, जो जमाखोरों की वजह से हो रही है, वो परेशानी गलत है। मुझे लग रहा है हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि जहां भी उसको ऐसा, बजाय इसके कि वो ब्लैक में जाके सिलेंडर खरीदे, बजाय इसके कि 900 रुपए के सिलेंडर के वो 2000, 3000, 5000, 6000 रुपए तक दे, उसको चाहिए कि इसको एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल एक्सपोज करना चाहिए शरद जी, और मैं भी आपके साथ हूं। अतुल कुमार एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरदोई से। अतुल जी, क्या कहेंगे आप? क्या देश में संकट है, हम तैयार हैं उसके लिए? क्या कहता हूं कि भारत सरकार का अच्छा निर्णय है, वो इस संकट से निपट लेगी। आपको भरोसा है? जी, हमको भरोसा है। जब कोरोना वायरस में सरकार निपटाया, जो सरकार ने निपटाया, तो इसमें भी निपटा लेगी ये सब काम। बिल्कुल, देखिए, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। निशांत कुमार जम्मू से हमारे साथ जुड़े। निशांत सिंह, निशांत जी, क्या कहेंगे आप? क्या
हम तैयार हैं, अगर गैस तेल का संकट आता है तो देश तैयार है। हाँ, नमस्कार सर। जी बताएं निशांत जी। सर अभी तो पैनिक वाली स्थिति तो नहीं है, बड़े आराम से गैस मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, सब कुछ बड़े आराम से मिल रहा है जी। कुछ लोग हैं ऐसे जो पैनिक करते हैं कि राशन डला लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी हमें ना अपने प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास है। जब उनको लगेगा कि मेरी जनता थोड़ी खतरे में जाएगी तो हमें वो अलर्ट कर देंगे कि अब साथियों मेरा साथ दो, आपका साथ चाहिए। तो जब तक उनकी तरफ से हमें ये अवशासन ना आ जाए तब तक वो ना हमें बोले कि आप तैयार हो जाओ, थोड़ा देश के लिए थोड़ा अन्न बचा लो, थोड़ा तेल बचा लो, तब तक हम कुछ नहीं बचा रहे, खुले से हम आराम से जला रहे हैं। बिल्कुल निशांत जी, यही भरोसा चाहिए, यही भरोसा चाहिए देश के और लोगों में कि भाई हम अपने नेतृत्व पर भरोसा करते हैं और हमें तमाम चीजें पता चल रही हैं कि देखिए हर दिन डिपार्टमेंट के लोग आके जवाब भी दे रहे हैं। बलराज सिंह हमारे साथ पानीपत से जुड़ रहे हैं। बलराज जी क्या कहेंगे आप, जो संकट है तेल गैस को लेकर, क्या भारत तैयार है उसके लिए? सर भारत भी तैयार है और सरकार भी तैयार है, लेकिन जो आम पब्लिक है और जो जमाखोर हैं उन लोगों की वजह से परेशानियां हैं। जो जमाखोर लोग हैं, जो कमीशन खोर लोग हैं, उनकी वजह से परेशानी है। हर चीज टाइम पे मिल रही है, तेल भी है, डीजल भी है और गैस भी है। बहुत सही बात कही आपने और चिंता वाली कोई बात नहीं। शरद जी देखिए, लोग ऐसे जुड़ रहे हैं कॉलर, चाहे जम्मू हो, चाहे बिहार हो, चाहे अलग अलग जगहों से, लेकिन भरोसा है नेतृत्व पर और कह रहे हैं कि हमें भरोसा है जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं कहेंगे कि भाई अन्न बचा लो, गैस बचा लो, हम निश्चिंत हैं, हम लाइन में नहीं लगने वाले। बहुत अच्छी बात है। अभी निशांत, अतुल, बलराज जो 3 आपके कॉलर जुड़े, उन्हीं की बात को मैं आगे जोड़ना चाहूंगा। इसमें ये बात सच है, प्रधानमंत्री जी को विश्व के सबसे पॉपुलर नेता का लगातार कितने साल से अवार्ड मिल रहा है, उनकी रेटिंग हो रही है, अभी भी वो मिली है कि वो ऐसी सिचुएशन में वो काम करते हैं जो बाकी दुनिया नहीं करके दिखाती। परंतु इसमें बहुत जरूरी है कि जनता का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है लोग जो आप पेट्रोल डीजल की जो लाइन लग रही है, आपने महाराष्ट्र की अभी बात करी, जो वहां पर लाइन, लोग क्या कर रहे हैं, नहीं भी जरूरत है तो अपनी गाड़ियां ये भी ले आओ, मोटरसाइकिल ले आओ, टैंक फुल करा लो। नॉर्मल टाइम में वो शायद 500,000 का भरवाते होंगे, बिल्कुल। अब आके वो पूरे टैंक फुल करा। तो जब इस प्रकार से आप देखिए, 55 लाख सिलेंडर की जगह हमने पीछे बात की थी, अगर 85 लाख सिलेंडर जाने लगेंगे, सिलेंडर की शॉर्टेज हो जाएगी। रोज का अगर किसी पेट्रोल पंप पे मान लीजिए 10,000 लीटर पेट्रोल जाता है और वो अचानक 20,000 लीटर हो जाएगा, तो वहां पर उसको राशन करना पड़ेगा कि भैया थोड़ा थोड़ा सब ले जाओ, मेरे पास तो इतना ही आता है। मुझे लग रहा है लोगों का पैनिक, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में डिमांड है कि लोगों का थोड़ा सा भी पैनिक एकदम से वो शॉर्टेज क्रिएट कर देता है। परंतु वो शॉर्टेज कृत्रिम होती है, वो आर्टिफिशियल होती है, वो असली नहीं होती। तो इसलिए जनता का दायित्व इसमें, हम खुद ही एक दूसरे को परेशान करते हैं। मैं अगर इसको सरल भाषा में कहूं, अपने भाइयों को, जो लोग वहां लाइन में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये पैनिक ना क्रिएट करें तो आपके पीछे जो लाइन में लगा हुआ है, आपके आगे जो लाइन में लगा हुआ है, उसको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, अभी तो पेट्रोल जाहिर है। तो ये बात बहुत जरूरी समझनी है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि सरकार ने बहुत एहतियातन कदम भी उठाए हैं शरद जी। कदम ऐसे कि भाई जिनके पास पीएनजी का कनेक्शन, जिनके पास है पाइपलाइन वाला, उनको एलपीजी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। और पीएनजी कनेक्शन जिस एरिया में है वहां सबको कहा जा रहा है कनेक्शन लेने के लिए, और कोई इनकार भी नहीं करेगा, कहा जा रहा है कि अस्वीकार भी नहीं करेंगे हम कनेक्शन लेने के लिए कर। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है और ऐसे में हॉर्मुज पार करके हमारे जहाज भी आ रहे हैं। भारत का वो दम दिख रहा है कि हाँ भारत में दिक्कत नहीं होगी, साफ कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से तमाम चीजें हो रही है। शायद देखिए, पीएनजी के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा और मैं लोगों का आह्वान करूंगा कि आपके इलाके में अगर पाइप गैस है जी, तो आप पाइप गैस लीजिए। कितनी उसकी आसानी है, कोई सिलेंडर उठा के रखने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन बाद अचानक खत्म हो गया, आपका खाना बनता रुक गया, फिर आप बुकिंग करा रहे हैं। ये तो बहुत आसान है, नलके में जैसे पानी आता है वैसे उस तरीके से गैस आती है, अनलिमिटेड सप्लाई है, आप कितनी मर्जी इस्तेमाल करिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके इलाके में पीएनजी है, पर आप इस वजह से कि वहां 4-5 हजार रुपए एक बार, क्योंकि पाइप फिटिंग के देखिए कंपनी लेती है, अगर आपके यहां तक पीले रंग का पाइप खींच के लाएंगे तो उसका गैस अथॉरिटी है या आईजीएल है, उनका पाइप लगता है, उसके वो एक बार के पैसे लेते हैं। एक दफे वो फिटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर सिलेंडर भी जब आपने लिया था तो आपने सिक्योरिटी जमा कराई होगी ना। बिल्कुल, एक दफे जब ले लेते हैं, आपका आगे कभी खर्च नहीं होता। बल्कि मैं ये भी कहूंगा अनूप, पीएनजी का बिल और खर्च गैस के सिलेंडर से कम आता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सस्ता है, हम खुद उसका इस्तेमाल करते हैं। शरद जी एक कॉलर है हमारे साथ, राम यशपाल गाजीपुर से।
राम यशपाल जी, क्या कहेंगे आप? जो संकट है, क्या भारत तैयार है उसके लिए? गैस की कोई कमी नहीं, हमें जरूरत पड़ी थी, बोला है 2-4 दिन मिल जाएगा, तो वो मिल गया है। लोग बाग ना घबराहट में एकदम असंतोष फैला हुआ है, तो हम असंतोष में नहीं जीना है, संतोष से जीना है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं देश के साथ हूँ जी, और देश हमारा सही दिशा में जा रहा है। मैं अपने देश के पूरे मोदी जी को, योगी जी को पूरा समर्थन देता हूँ। यही जज्बा चाहिए। धन्यवाद राम यशपाल जी, आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। पुष्प कुमार आरा बिहार से जुड़े। पुष्प कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, जो संकट है भारत पूरी तरह से तैयार है इसके लिए? जी बताएं, बोलिए। जी नमस्कार जी, पुष्प नहीं पुष्प KUSH। जी बताएं। जी सर, भारत तो तैयार है मगर बिचौलिया के कारण सब इसी है, गैस सिलेंडर पर। हाँ बताइए कुछ भी अपनी बात। तैयार है भारत? भारत तो पूरी तरह तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुछ जी। देखिए, देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भाई भारत तैयार है, देश तैयार है। शरद जी, देखिए बहुत तरह की व्यवस्था कर दी आपने। PNG की बात बताई, PNG हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी लगता है कि भाई उस सिलेंडर से तो सस्ता है, हम ढोने के लिए ढोकर लेके जाते हैं, ढोकर लेकर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आएगा नहीं आएगा तमाम चीजें। लेकिन भाई अब तो 3 दिन में कनेक्शन दे रही सरकार, अब क्या दिक्कत? बिल्कुल, मैं समझता हूं। देखिए, युद्ध में आपको मैंने पहले भी कहा था इसी शो में कि युद्ध के दौरान हर नागरिक एक सैनिक का रोल अदा करता है। हर नागरिक एक सैनिक है। अगर थोड़ा थोड़ा योगदान सब लोग दें, थोड़ा थोड़ा सहयोग दें, पैनिक ना करें, जमाखोरों कोई आपकी नजर में है ब्लैक में मत खरीदें, ब्लैक कोई कर रहा है उसकी सूचना प्रशासन को दें, पुलिस को दें। इस प्रकार के अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। परंतु ये बात जरूर, अगर ये युद्ध लंबा चलता है, मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए ये युद्ध बिगड़ जाता है और एनर्जी एसेट्स पर हमले हो जाते हैं दोनों तरफ से। अभी जो परिस्थिति है उसमें अभी शुक्रवार शनिवार को ये परिस्थिति शनिवार को क्लियर हो जाएगी जी। हो सकता है कि जो हम बाहर से अभी मंगवा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, आज हमारे जहाज आ रहे हैं, हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही कोई बड़ा हमला हो जाए। मैं कोई निराशावादी बात नहीं करना चाहता, और उसकी वजह से फिर एक बार इंटरप्शन हो जाए, फिर एक बार उसमें रुकावट आए, तो लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, सरकार ने पूरे इंतजाम करे हैं, रिजर्व भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। पर अगर बहुत लंबी चलती है तो हमारे रिजर्व फिर अनूप कम पड़ने शुरू हो जाएंगे, हमें फिर राशन करना पड़ेगा। जिसको 2 सिलेंडर मिलते हैं उसको हो सकता है 1 सिलेंडर की बात करें। तो मैंने लोगों को सब परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल आज जब हम बात कर रहे हैं, कोई किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो PNG हो, चाहे CNG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे ATF हो। जितने प्रकार के संसाधन लोग इस्तेमाल करते हैं, आज इस समय कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमें शुक्रवार शनिवार तक और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये युद्ध किस ओर जा रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। जो ट्रंप साहब ने कहा है, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, उन्होंने कह दिया ट्रंप साहब अपने आप से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप साहब मन से बना के, तो ये इस बात को संकेत कर रहा है कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे ऐसा चल रहा है जो कि हमें और आपको नहीं पता है वो ट्रंप साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मुझे लग रहा है हमें इंतजार करना चाहिए। फिलहाल परिस्थिति भारत में बहुत नॉर्मल है। भारत की कूटनीति अपना पूरा काम कर रही है। मोदी जी की ईरान से मित्रता, मोदी जी की ईरान की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना, उसी के कारण हमारे जहाज वहां से निकल के आ रहे हैं और आज हमारे और आपके घर में खाना बन रहा है। अनूप, बिल्कुल शरद जी, और आपने जो बातें कही, शायद बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो हो सकता है कि जमाखोरी कर रहे हो या फिर उनकी सोच थोड़ी अलग हो, शायद उनके दिमाग की बत्ती जली हो और बेहतर सोच पाए कि भाई हमारा देश तैयार है, हमारे देश का नेतृत्व तैयार है, हमें भी साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पश्चिम एशिया के समंदर में उठती लहरें और बारूद की गंध पूरी दुनिया को डरा रही है, लेकिन भारत के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला रहना सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने साबित कर दिया कि आज के दौर में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। एक तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना और दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका के साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखना। ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का वो मॉडल है जिसे आज पूरी दुनिया गौर से देख रहा है और इसी के दम पर भारत आगे बढ़ता जा रहा है। आज के पब्लिक डिमांड में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।